दोस्तों। हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चलिए, आज का क्लास क्या रहेगा आप लोग का? आप सभी का क्या क्लास क्या चलेगा, टॉपिक क्या है? बच्चा डिस्प्ले पे शो नहीं कर रहा है। एस सर स्काफ वो फोल्डिंग सर स्काफ होगा। फोल्डिंग। अच्छा, स्कार्फ फोल्डिंग। चलिए बढ़िया। चलिए, तो जैसे मैं आज आप लोग को अभी दिखाता हूँ। मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ अपना वर्क प्लेस, ठीक है? जहाँ पे काम चल रहा है अभी, ठीक है, लाइव। अभी मैं बैक कैमरा कर रहा हूँ, आप इससे देख सकते हैं। देखिए, ये रहा हमारा वर्क प्लेस, ठीक। ये अभी जो काम चल रहा है, ये सिलिफॉर्म का काम चल रहा है, ठीक। फ्लाई सिलिफॉर्म है, समझ रहे हैं ना? हेलो, हाँ सर। जी सर, हाँ आवाज आ रही है सर। तो देखिए, ये अभी फ्लाई सिलिफॉर्म है, अभी सिलिफॉर्म का काम चल रहा है। मेरा जो अभी ड्यूटी है फ्लाई सिलिफॉर्म में है, ठीक। बाजू में इधर अभी यूटिलिटी बिल्डिंग है। ये अपना एक्सेस हो गया है जाने का, ये क्लियरली ये एक्सेस है जाने का, ठीक। ये जाने का जो एक्सेस है, तो फ्रंट पे देखिएगा तो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, ताकि वर्कर को विजुअली दिखे कोई चीजें, क्या क्या चीजें होना चाहिए। वर्क प्लेस पे बहुत सारी चीजें भी डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन अभी कम डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। थोड़ा सर इसका फोटो भी ये भेज दीजिएगा एजेंसी के सर बारे ग्रुप में। में, बाद में, अभी नहीं। ठीक है सर। जी जी। तो देखिए, ये जैसे डिस्प्ले किया गया है एरिया जो है, ये बीओपी एरिया है। तो एरिया सब जगह का अलग अलग रहता है। जैसे इस पे डिस्प्ले किया गया है सिक्योरिटी के बारे में, डिस्प्ले किया गया है। बाकी ये इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, यहाँ पे देख रहे होंगे जिस कंपनी में मैं हूँ अभी, उसका डिस्प्ले लगा हुआ है। ये रोहन बिल्डर्स का बैनर्स वगैरह, इसमें कुछ पीपी से रिलेटेड दर्शाया गया है कि क्या क्या चीज़ें अनिवार्य होता है। दूसरा चीज देखिएगा तो इधर अपना मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग का भी पोस्टर लगा हुआ है। ये लगाने का रीजन ये रहता है, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एम क्या होता है इंसान का, देख रहे हैं, गोल बना के और एक तीर डाला गया है। एक्सीडेंट जो भी रहेगा वो जीरो, हार्म्स जीरो होना चाहिए अपना, ठीक। ये अपना वर्क प्लेस हो गया, ठीक है। ये इधर अपनी वर्कर्स के लिए पानी पीने उने के लिए टैंक वगैरह बना के रखा गया है फ्रंट पे, ठीक। दूसरा चीज दूसरा चीज है कि अपना ये देखिए वर्क प्लेस का मतलब सेफ करने के लिए कॉशन टेप से इसको, ये तो देखिए अभी ये वर्क प्लेस का है अपना। और यहाँ पे देखिए कॉशन टेप से इसको बैरिकेशन किया गया, मतलब एक सुरक्षित प्लेस बनाने के लिए कॉशन टेप से इसको बैरिकेशन डाला गया है, ठीक है। देखिएगा तो ये सामने जो लगा है अल्फा क्रेन लगा हुआ है, जिससे मटेरियल को लिफ्टिंग करने के लिए, नॉर्मली समझिए कि 2 टन तक, 2 टन या 1.5 टन तक मटेरियल लिफ्टिंग करने के लिए इधर देखिएगा तो बैरिकेशन डाला गया है, इधर भी, ठीक। आगे देख रहे होंगे सामने मचान दिख रहा होगा भाड़ा, ठीक। ये जाने का एक एक्सेस दिया गया है सेफली कि मतलब यहाँ से जाना है आपको, ग्रीन मैट डाल करके क्लियर किया गया है, बताया गया है कि यहाँ से जाना है, ठीक। देखिए कि अब आगे मचान पे जाने के लिए ये अपना एक्सेस है, एक सेफ एक्सेस दिया गया है मचान से अंदर जाने के लिए। मचान पे ऊपर फ्लैश पे चढ़ने के लिए ये भाड़ा का आपका एक्सेस है। ये एक समझिए कि लैडर्स ही है, समझ लीजिए। यहाँ से दिया गया अंदर जाने के लिए, अंदर यहाँ से जाएंगे। और ये जो दिख रहा है ना ऊपर, ये ऊपर आपका 32 मीटर तक है, इसी का सहारे हम लोग जाएंगे। ये एक्सेस है अपना, लैडर्स है इसमें अंदर, ठीक है। इसका फोल्डिंग कहीं ऑलरेडी ये बना हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा चीज देखिएगा तो एक ये बोर्ड दिख रहा होगा सामने आप लोग को, बोर्ड दिख रहा है। जी छोटा सा हाँ, छोटा सा मैं पास से दिखा रहा हूँ, देखिए ये बोर्ड दिख रहा है। अब इस बोर्ड में बॉक्स लगा हुआ है ऑलरेडी, ये बॉक्स लगाया गया है सब, ठीक। इस बॉक्स में देखिए एक ये है, क्या है ये, परमिट बॉक्स। ये परमिट बॉक्स है, ठीक। इसमें डिस्प्ले किया गया है कि इसमें परमिट डालना है, परमिट जो भी इशू होता है वो परमिट इसमें डालते हैं। दूसरा चीज ये देखिएगा तो ये भी किसी चीज का है, इसका थोड़ा पानी वगैरह पड़ के खराब हो गया है, ठीक है। ये देखिएगा तो ये डाला गया है जनरल वर्क परमिट, मतलब सब परमिट बॉक्स अलग अलग है। जनरल परमिट किधर डालना है ये सब चीजें, ये देखिएगा तो इसमें एक शो परमिट कर रहा होगा बॉक्स। जेएसए के बारे में, जेएसए के बारे में दिया गया है कि जेएसए डालना है इसमें। इधर एक आरए का होगा, ठीक है।
ये मतलब जो भी चीजें डॉक्यूमेंटेशन का रहता है ना, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, दिखाया जाता है कि हमारे पास ये चीजें है। दूसरा चीज की अभी मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ। ये बेरिकेशन डाल के एक स्क्रैप के लिए ग्रीन मैट डाल के इसको रखा गया है, ताकि कोई भी खराब वस्तु है उसको इधर फेंका जा सके। ठीक, ये दिख रहा होगा आप लोगों को स्काफ फोल्डिंग। ठीक है, ये जो स्काफ फोल्डिंग है मीडियम ड्यूटी का स्काफ फोल्डिंग है, समझ रहे हैं। एक समझिए कि एक मीडियम ड्यूटी स्काफ फोल्डिंग। ठीक, इसका मैं टैगिंग सिस्टम आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक जगह लगा हुआ है टैग। विदाउट टैगिंग काम हम लोग नहीं कर सकते। देखिए कि टैगिंग लगा हुआ है, येलो टैग है ये। ठीक है, इस पे डेट है 18/9/25। इसका डेट है। फिर इधर नेक्स्ट डेट लिखा होगा, देखिए। नहीं, ये डेट नहीं है, ये सिग्नेचर है यहाँ पे। स्कार्फ फोल्डर इंस्पेक्टर का एक सिग्नेचर रहता है इसके लिए। एक स्कार्फ फोल्डर इंस्पेक्टर रहते हैं। ठीक, इस पे ऑथराइज पर्सन एक रहते हैं स्कार्फ फोल्डिंग। ठीक है, ये देखिएगा तो इसमें बहुत सारा इक्विपमेंट्स है। अपना जैक वगैरह लगा होगा, देखिए। जैक, लेजर, ब्रेसिंग, टॉप रेल, मिड रेल सब लगा होगा। जब ऊपर लेवल पे जाइएगा, जब ऊपर आपको दिखेगा तो ऊपर टॉप पे टॉप रेल, मिड रेल, ये सब चीजें आपको दिखेगा। देखिए इसमें क्रॉस ब्रेसिंग भी दिया गया होगा, ताकि इसका फोल्डिंग हिले नहीं। क्योंकि इसको जितना हाइट तक उठाना होगा उठा सकते हैं हम लोग। ये क्रॉस में जो दिख रहा होगा, ये क्रॉस ब्रेसिंग है, ये हर जगह मिलेगा आपको। दूसरा चीज देखिएगा तो इसको आप कहीं ना कहीं इसका फोल्डिंग ये हर 3 मीटर पे इसको लॉक करके रखा जाता है। देखिए एक ये लॉक दिख रहा होगा आपको, 3 मीटर पे इसको दीवार से लॉक कर दिया गया है, ताकि इसका फोल्डिंग हिले नहीं। इसके लिए इसको क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं हर 3 मीटर पे। मैक्सिमम 3 मीटर से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। 3 मीटर पे हम लोग को इसका फोल्डिंग कैसे भी करके लॉक करना रहता है, नहीं तो उसको ज्यादा हाइट पे नहीं उठा सकते हैं। ठीक, ये देखिए ये एक्सेस का जो दिखाया था मैं आपको। ठीक है, ये जो इसका फोल्डिंग बना हुआ है, ये स्कार्फ फोल्डिंग आपका मीडियम ड्यूटी का है। मीडियम ड्यूटी का एक स्कार्फ फोल्डिंग का वेट कैपेसिटी रहता है। एक जो ब्रेसिंग रहता है ना, लेजर वगैरह, इसका वेट रहता है 25 kg का, एक का। ठीक है, इसका जो एरिया रहता है ना, पर मीटर स्क्वायर में काउंट किया जाता है, समझ रहे हैं। पर मीटर स्क्वायर में इसको काउंट किया जाता है। देखिए ऊपर फ्लैंक रखा हुआ है। फ्लैंक जो है देखिए, एक दिख रहा होगा, एक फ्लैंक के सामने रखा गया है। एक जाली दिख रहा होगा, फ्लैंक। ठीक, वो जाली है आपका। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं इधर आगे। कुछ चीजें साइड पे जो डिस्प्ले किया गया है, अभी लाइव है आप लोग तो मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये एक अपना फायर स्टेशन है। फायर स्टेशन में आपको एक बाल्टी मिलेगा, सैंड मिलेगा, एक ये फायर फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा। ठीक है, फायर बाटला, जेन्युइन फायर बाटला भी बोला जाता है इसको। ठीक है, दूसरा चीज आइएगा तो देखिए, मैं परमिट सिस्टम भी आपको दिखा दूंगा अभी तुरंत। ये देखिए, अब ये दिख रहे होंगे, ये ऐसा सेफ्टी बेल्ट रहता है ये इसको पहन के ऊपर जाते हैं। इसको हाइट पे जब भी जाना रहता है, सेफ्टी बेल्ट पहन वहन करके हम लोग जाते हैं। ठीक है, परमिट सिस्टम वगैरह मैं कभी ग्रुप में डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, परमिट सिस्टम भी मैं दिखा दूंगा। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं मचान के बारे में। ठीक है, भाड़ा के बारे में, क्या क्या चीजें होना चाहिए। ठीक, अभी जो ये भाड़ा लगा है आप लोग को, आपको जो मैं भाड़ा भी दिखाया मैं, अभी शायद आप देख रहे हैं सामने। इस भाड़े का वेट कैपेसिटी, ये कौन सा टाइप का भाड़ा है, ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको अभी बताऊंगा। 2 मिनट, ठीक, 1 मिनट टाइम दीजिए। देखिए तो ये जो लगा है ना अपना भाड़ा, देखिए दिख रहा है, ये जो भाड़ा लगा है आपका मीडियम ड्यूटी का भाड़ा लगा हुआ है। ठीक, मीडियम ड्यूटी का वेट कैपेसिटी जो रहता है, ये मीडियम ड्यूटी है। मीडियम ड्यूटी का वेट कैपेसिटी 250 kg रहता है। 250 kg वेट देने का मकसद क्या रहता है कि 250 kg पर मीटर स्क्वायर में रहता है। 1 मीटर स्क्वायर में 250 kg वेट हम लोग डाल सकते हैं। वो चाहे उस पे आदमी जाए या फिर कुछ मटेरियल्स हम लेकर जो इक्विपमेंट्स यूज करना है वो चीज़ें पर मीटर स्क्वायर में हम उतना डाल सकते हैं। देखिए एक लेबर दिख रहा होगा ऊपर आपको, हेलमेट खोल के सर खुजला रहा है अभी लड़का वो। ठीक है, और देखिए मैं जूम जूम तो नहीं होगा लेकिन फिर भी दिख रहा होगा आपको, जूम हो रहा है देखिए।
दिख रहा है ना। और इसमें जूम हो गया जी तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए देखिए जूम हो गया तो मैं दिखा दे रहा हूँ, टॉप टॉप लेवल पे आपको दिख रहा होगा। जहाँ जाली दिख रहा है वहां से देखिए, 1 2 3 दिख रहा है ना। तो ये जो 3 को दिख रहा है ना, ये टॉप रेल मिड रेल में आता है, ठीक है। और जो नीचे वाला जो दिख रहा है ना तीनों में से, वहां पे टॉय बोर्ड लगाया जाता है, जो कि अभी टॉय बोर्ड नहीं लगा हुआ है। टॉय बोर्ड जी अभी अभी ये स्कैफोल्डिंग इरेक्शन हो रहा है, तो टॉय बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये चीजें है, ठीक है। देखिए पूरा दिखेगा आपको अच्छा से। तो ये आपका मीडियम ड्यूटी का है। मीडियम ड्यूटी में समझिए कि 250 kg। फर्स्ट में जो हम लोग बनाते हैं लाइट ड्यूटी बनाते हैं। लाइट ड्यूटी में, जो लाइट ड्यूटी हम लोग बनाते हैं ना, इसका फोल्डिंग, हेलो। यस सर। हेलो। जी सर, जो आवाज आ लाइट रही ड्यूटी हम लोग बनाते हैं, लाइट लाइट ड्यूटी का जो वेट कैपेसिटी रहता है ना, 125 kg है। रहता है। 125 kg भी पर मीटर स्क्वायर में ही हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। 125 kg हैवी ड्यूटी का जो वेट कैपेसिटी रहता है, 375 kg वेट कैपेसिटी रहता है हैवी ड्यूटी का, ठीक है। ये अपना तीन तीन प्रकार का हम लोग स्कार्फ फोल्डिंग बनाते हैं। बाकी जो टाइप ऑफ स्कार्फ फोल्डिंग होता है ना, वो वो अलग है। उस पे भी यही यही नियम लागू होता है कि उसको कौन सा प्रकार का आप बना रहे हैं, ब्रॉडगेज बना रहे हैं या फिर क्या बना, हैंगिंग स्कार्फ फोल्डिंग बना रहे हैं, कौन सा स्कार्फ फोल्डिंग यूज कर रहे हैं आप, वो हिसाब से। ज्यादातर अपने पास कंस्ट्रक्शन साइड में यही स्कार्फ फोल्डिंग यूज होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये तीन अपना स्कार्फ फोल्डिंग हो गया। दूसरा चीज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जब हाइट पे काम होता है तो एक जाली लगाया जाता है, नेट। तो वो चीज मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ आपको सेफ्टी अभी। नेट। देखिए ये है सेफ्टी नेट। ये सेफ्टी नेट है। इसका वेट रहता है, इसका वेट ज्यादा रहेगा। इस पे गिरने उड़ने के बाद में मटेरियल वगैरह रोकने के लिए रहता है, लेकिन आदमी भी गिरेगा तो रुक जाएगा, उतना तो है कैपेसिटी इसका, ठीक है। तो ये सेफ्टी नेट है। इसको सेफ्टी नेट लगाया जाता है इसीलिए। ये सेफ्टी नेट अभी आपका लगाया गया था सिलीफॉर्म में, ठीक। सिलीफॉर्म में आपको दिखा दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है ना, लंगा लंगा पूरा ये सिलीफॉर्म है। एक आसान भाषा में, कंस्ट्रक्शन साइट की भाषा में कहें आपसे तो, समझ रहे हैं ना। तो ये रहा वर्क प्लेस पे काम करने का अपना सेफ सेफ मेथड स्टेटमेंट से हम लोग काम करते हैं साइट पे। देखिए ये क्रेन का लाइट वगैरह जल रहा है। सामने देखिएगा तो उधर जेसीबी वगैरह से कुछ मटेरियल अनलोडिंग हो रहा है, जो कि जेसीबी से मटेरियल अनलोडिंग करना वायलेशन है, बहुत बड़ा वायलेशन है जेसीबी से मटेरियल अनलोडिंग करना। जेसीबी ओनली फॉर एक्सकवेशन एक्सकवेशन से रिलेटेड है। फिर भी यहाँ पे अनसेफ काम चल रहा है, ठीक है। तो उतना चलता है साइड पे। ये रहा आपका वर्क प्लेस का टोटल फोटो। और बोलिए कोई डाउट, कहीं अगर डाउट है तो बताइए। सर हेलो। सर जी सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ चलिए बोलिए आप सर। लोग बताइए, बच्चा लोग से पूछिए अगर कुछ माइक अपना ऑन कर ऐसा लीजिए, है डाउट ना, और वगैरह है तो। बताइए कि हाँ उसमें कोई डाउट वगैरह है, या आप लोग आज की जो क्लास आप लोग देखे, है ना, बिल्कुल लाइव आप लोग देखे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ काम चल रहा है ना। तो ये आपको कोई ऐसी तो एक नहीं चीज, है, आप इसमें आप लोग कुछ सीखे हैं ना, या कुछ डाउट लग रहा है या कुछ और कुछ जानना है, तो आप सर से पूछ सकते हैं। एक और चीज मैं आपको डिस्प्ले किया हुआ दिखा रहा हूँ अभी। डिस्प्ले बोर्ड जो हम लोग डिस्प्ले करके रखे हैं, देखिए ये एक डिस्प्ले बोर्ड है। इस पे हर प्रकार का आपको पोस्टर मिलेगा विजुअली, ताकि दिखे वर्कर्स को, लेबर्स को, ये सब दिख सके। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा आपको, फायर फायर वाटला का मिलेगा, फायर एक्सटिंग्विशन का, उसके बाद में दुर्घटना का, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें सुरक्षित किया जाएगा। एक जगह देखिए यहाँ पे लिखा होगा सुरक्षित कामगार यानी सुखी परिवार, जीवन जीवन, समझ रहे हैं ना। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें, मतलब सामने वाले लेबर को मोटिवेट करने के लिए ये सब चीजें लिख करके दिखाया जाता है, ताकि उसको समझ में आए देख करके ये सब चीजें, समझ रहे हैं ना। हेलो। तो अभी आप लोग लाइव जी देखे तो कुछ तो अनुभव हुआ होगा कि कैसे काम होता है साइट पे। बोलिए कोई डाउट है, नो कोई सर। डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो बताइए, फिर रिपीट दीनानाथ जी, रिपीट करेंगे हम। कोई डाउट बाबू आपको? देखिए अभी मैं यही कहूँगा, अभी पढ़िए थ्योरेटिकली जो भी है, मतलब नॉलेज लीजिए अच्छा से।
साइड तो आना ही है, जब थ्योरेटिकल नॉलेज लीजिएगा ना तो बढ़िया रहेगा। साइड पे आने के बाद में वो समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं ना? तो मैं कहूँगा टाइम दीजिए, पढ़िए पहले। शुरू में पैसा के बारे में भागिए मत कि पैसा कमाना है। पैसा तो कमाने के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन नॉलेज भी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि नौकरी करेगा इंसान पढ़ने के बाद में, देखिए, अगर कुछ और भी साइड पे करेगा। काम लगता है तो कम पैसा भी अगर मिल रहा है तो फिलहाल आपको जाना शुरू है, में कुछ दिन एक्सपीरियंस लेना है। शुरू में ज्वाइनिंग टाइम में एक्सपीरियंस के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए आपको ज्वाइनिंग करना है। शुरू में लगाने के लिए तो इंसान 25,000 26,000 पे आपको लगा देगा, लेकिन नॉलेज भी जरूरी है। साइड पे आपसे कोई पूछ दिया, क्लाइंट मिल गया, कुछ लगा पूछने, फिर आदमी वहां पे जवाब नहीं दे पाता है। तो इसको लेकर के नॉलेज भी जरूरी है। और शुरू में जब फ्रेशर एज पर फ्रेशर आदमी लगेगा ना तो उसमें उतना टेंशन नहीं रहता है। कोई भी आएगा तो दो चार बात बता के जाएगा कि हाँ यहाँ पे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करो। समझ रहे हैं? डायरेक्टली अब वो डिजिग्नेशन सुपरवाइजर का दे देगा, फिर आपसे साइड पे पूछेगा अगला कि यहाँ पे काम चल रहा है क्या, क्योंकि टोटली प्लेस को सेफ रखने के लिए आपको अपने हिसाब से उसको डिजाइन करना पड़ेगा। साइट को जिस लोकेशन पे आप रहिएगा, क्या क्या करना है, नहीं करना, ये हर चीज है आपको खुद से डिजाइन करना पड़ेगा। मटेरियल कहाँ रखवाना है, कैसे रखवाना है, कितना हाइट रहेगा मटेरियल जो रखवा रहे हैं हम, ये सब चीज भी देखा जाता है। समझे? तो ये सब चीजें क्लियर की जाती है। बाकी अनसेफ काम चलते रहता है, उसको सुधारना अपना काम है। समझ रहे हैं? एक सेफ्टी अफसर या फिर सुपरवाइजर का काम ये नहीं रहता कि हम काम को सडनली बंद कर दें। बंद नहीं कर सकते हैं उसको, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ये चीज़ सुधारिए, फिर आप अपना काम करिए। उसको बंद नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग को रखता है कंपनी काम करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए ही। बट अपना डिपार्टमेंट अलग है। समझ रहे हैं? चलिए बोलिए और चीज़ कुछ अगर डाउट है तो स्काफ फोल्डिंग से रिलेटेड। बाकी